नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्त क्या है, रक्त के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए तथा रक्त के कार्य लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं रक्त की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे ही हम रक्त यानी ब्लड का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही बात आती है कि आखिर रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां पाई जाती हैं, उन हड्डियों में जो खोखलापन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। यानी हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो हमें याद रखना है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में भ्रमण करता है तथा सामान्यतः रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी दोस्तों, जो रक्त है वो कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों, जो हमारा शरीर होता है और हमारा शरीर में जो कोशिकाएं होती, वो कोशिकाएं आपस में समूह ग्रुप बना के क्या ऊतकों का निर्माण करती। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग सभी जानते हैं, पेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक, जनन ऊतक, उपकला ऊतक। उसी तरह से होता है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के अंतर्गत हमारा रक्त आता है, लसिका आती है। तो हमें याद रखना है कि जो रक्त है दोस्तों, वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में गति करता रहता है और जिसका पीएच मान होता है 7.4। ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है कि जो रक्त है उसका निर्माण, यानी उस रक्त में कौन कौन से संघटक है, कौन कौन से घटक है जिससे रक्त का निर्माण होता है। तो हमें याद रखना है कि रक्त के जो घटक हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्लाज्मा की, जिसमें पानी लगभग 90% तक होता है। उसी प्रकार रक्त का जो दूसरा घटक है, लाल रक्त कण यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, जिनका जो परसेंटेज होता है लगभग 41% यानी 41%। और उसी तरह से हमारी जो तीसरा घटक होता है श्वेत रक्त कण यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, जो होता है लगभग 4%। और उसी प्रकार चौथा जो घटक है प्लेटलेट्स, जिसका परसेंटेज होता है 0.01। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है ब्लड में, प्लाज्मा की, और सबसे कम किसकी होती है, प्लेटलेट्स की। अब हम इन सभी घटकों को एक एक करके सभी घटकों के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी के कार्य, सभी के बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो आइए चलो देखते हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% तक रक्त में उपस्थित होता है। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का तरल भाग है जिसमें लगभग 90% तक दोस्तों जल होता है और 7% तक प्रोटीन, लवण की मात्रा 0.9% और ग्लूकोज की मात्रा 0.1% तक होती है। यानी जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में लगभग 90% तक क्या पाया जाता है दोस्तों, जल। जिसके कारण क्या हमारा रक्त तरल होता है और पूरे शरीर में गति कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है कि जो प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। तो हमें याद रखना है दोस्तों, जो प्लाज्मा है यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मा में लगभग 90% तक क्या है दोस्तों, पानी है, जिससे हमारे शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित होता है, रहता है, तथा यह रोगों से रक्षा तथा घावों से भरने में सहायता करता है। तो इस तरह से हमें प्लाज्मा के बारे में याद रखना है। अब हम बात करेंगे रक्त का दूसरा घटक, जो कि है लाल रक्त कण, लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स। तो हमें याद रखना है कि RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिसका जो परसेंटेज रक्त में होता है लगभग 41% तक।
यह एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, जो आरबीसी है यह रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जो गोलाकार होती है। कैसी हो दोस्तों कैसी होती है? गोलाकार, और साथ ही केंद्रक रहित होती है। हमें याद रखना है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं हैं वो गोलाकार होती है और उनमें केंद्रक नहीं होता है, तथा इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल रंग का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में तथा मृत्यु प्लीहा अंग में होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है तथा आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता यानी एनीमिया कहलाता है। यानी दोस्तों, जो आरबीसी है, जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कणिकाएं हैं, उनका आकार गोल होता है और उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है दोस्तों, और इस आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है पीलिया में, जो कि इनका जीवन काल होता है 120 दिनों का। यानी जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का, जिनका जन्म यानी जो बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में। ठीक है दोस्तों, और अगर आरबीसी की सामान्य मात्रा कम हो जाए, यानी जो हमारी सामान्य मात्रा है आरबीसी की, उससे आरबीसी हमारे शरीर में कम हो जाए, रक्त में कम हो जाए, तो हमें रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं, हम देखते हैं तीसरा घटक जो कि है श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों। ये भी क्या है? एक प्रकार की कोशिका है जिसका आकार क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। हमें याद रखना है कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 24 से 30 घंटे। तो दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 घंटे, सॉरी 120 दिन, जबकि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों उसका जो जीवन काल है वो है 24 से 30 घंटे। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया, यानी अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया। और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें हो जाएगा ल्यूकेमिया। तो इस तरह से हमें याद रखना है डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसका जीवन काल 24 से 30 घंटे होता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ल्यूकोपीनिया रोग हो जाएगा, और अधिकता हो जाएगी तो ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाएगा। आप बात करते हैं कि श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है दोस्तों, हमें याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वह हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाता है, उसे कठोर बनाता है, ताकि हम जीवाणु विषाणु इस तरह के जो भी एंटीजन है, बाहरी कारक है, इनसे हमारा शरीर लड़ सके। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले घटक की। अगला घटक है प्लेटलेट्स, जिसका प्रतिशत होता है 0.01%। ये कोशिकाएं केंद्रक रहित यानी इनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है एवं अनिश्चित आकार की होती है। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमाने में मदद करना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारे शरीर में रक्त को जमाने यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी के वर्ग के रक्त में पाई जाती है। चिकनगुनिया तथा डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है।
हमें याद रखना है दोस्तों, जब किसी को या फिर हमें चिकनगुनिया या डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरह से हमें रक्त के इन चार ही घटक प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सभी के बारे में इन सभी बातों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य कि रक्त के कार्य कौन कौन से हैं। रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को लाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में, फेफड़ों में। वहाँ से रक्त उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोशिकाओं तक ले जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेता है और लंग्स तक ला के छोड़ता है, जिससे हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो उस CO2 को हम बाहर करते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। दूसरा इसका कार्य है कि यह पोषक एवं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। जो पोषक पदार्थ हैं उनका भी परिवहन, साथ ही जो उत्सर्जित जो वेस्ट पदार्थ हैं उनका भी परिवहन करने का कार्य करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण जो रक्त होता है और रक्त में जो प्लाज्मा है, ये सब क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। और ये साथ ही पीएच का संतुलन, हमारे शरीर के पीएच मान को संतुलित बनाए रखने में भी रक्त का बहुत ही योगदान है। साथ ही ये रोगों से बचाव करता है। जैसा कि हमने देखा है, जो WBC होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाती, जिससे हम बाहरी कारकों से लड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी को याद रखना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।